भारत होते हुए क्यों आज खालिस्तान की मांग जोरों से हो रही है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि सिखों में भारत के प्रति असंतुष्टि है? जो भारत सिखों का बर्थ प्लेस है तो भी सिख इतने असंतुष्ट क्यों? इसी बीच एक डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। भारत के ग्रीन एरिया यानी पंजाब में रहने वाली सिख कम्युनिटी जो अधिकांश फार्मिंग पर डिपेंड है, जो अपने मेहनत से संपूर्ण भारत का पेट भरते हैं और वहां के टैलेंटेड लोग जो देश छोड़कर जा रहे हैं। भारत में पंजाबियों का पॉपुलेशन कम हो रहा है, जिसे भारत के लिए बलिदान देने वालों में से एक जाना जाता था। आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारत से सिख कम्युनिटी माइग्रेशन कर रहे हैं? दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहें, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आखिर क्यों हो रहा है दूसरे कंट्री में भारत विरोधी प्रोटेस्ट? आखिर क्यों असंतुष्ट है सिख कौम? हम आपके सामने सारे प्रश्नों के जवाब रखेंगे। यह फैसला आपको लेना है कि इसमें किसकी गलती है और इसका जिम्मेवार कौन है और कौन सही कौन गलत है। भारत में सिखों का माइग्रेशन तब से शुरू है जब महाराजा दिलीप सिंह को देश निकाला दे दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद मात्र 11 साल की उम्र में अंतिम सिख एम्पायर बने, जिसे ब्रिटिशर्स ने अनस्टेब्लिश कर दिया। इससे सिख कम्युनिटी पर बहुत ही साइकोलॉजिकल असर पड़ा। जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब को अपने में मिला लिया तो वहां के लोकल लोगों को अलग अलग तरह के जॉब ऑफर किया गया। कुछ लोगों को इंडियन सिविल सर्विस में शामिल किया गया। अंग्रेज जानते थे कि सिख कौम बहुत ही मेहनती होते हैं और वे अपने काम जिम्मेवारी पूर्ण करते हैं। इसी का फायदा अंग्रेजों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया। जो सिखों को सिविल सर्विस में रखा गया था उन्हें अलग अलग देशों में माइग्रेट करवा दिया गया जहां पर ब्रिटिशर्स का राज्य था। जो सिख पंजाब में रहते थे पहले तो उन्हें पंजाब छोड़कर भारत के अलग अलग कोनों में भेज दिया गया, फिर उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ये रहा सिखों का पहला माइग्रेशन। अब हम बात करते हैं सन 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो पाकिस्तान इस्लामी देश बन गया और वहां पर रहने वाले दूसरे रिलीजियस के लोग सेकेंड क्लास सिटीजन बन गए और वहां पर सिख तथा हिंदुओं को रिलीजियस के आधार पर निकाला गया और मारा गया, जिससे ज्यादातर सिख भारत आकर पंजाब में बस गए और कुछ दूसरे कंट्री में चले गए। इसी के कारण सिखों का महत्वपूर्ण रिलीजियस प्लेस ननकाना साहिब पाकिस्तान में ही रह गया, जो फिलहाल में भारत की ओर से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया। उसके बाद कुछ सिख 1960 में यूके और अमेरिका चले गए ताकि उन्हें बेहतर फैसिलिटी और अधिक इनकम मिल सके। इस हिसाब से देखा जाए तो पंजाबियों को बहुत ही अधिक टॉर्चर किया गया। पहले तो उन्हें ब्रिटिश के द्वारा अपने ही राज्य से निकाला गया, फिर उन्हें अपने बर्थ प्लेस छोड़कर जाना पड़ा। सिखों का माइग्रेशन का एक कारण यह भी था लैंड का कम होना। सिखों के पास अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से लैंड नहीं थे, जिसके कारण उन्हें दूसरे देशों में शिफ्ट होना पड़ा। जब ये सब चल ही रहा था तो 1966 में सिखों का अपना बर्थ प्लेस वापस कर दिया गया और हरियाणा को अलग करके पंजाब बनाया गया, लेकिन इन दोनों राज्यों का कैपिटल ज्वाइंट रखा गया। अब बात आती है इंदिरा गांधी जी का रूल का। इंदिरा गांधी आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। उन्हें हेवी डिसीजन लेने की क्षमता के कारण उसे आयरन लेडी कहा जाता है। उन दिनों पंजाब में सिख मूवमेंट काफी तेजी से चल रहा था। सिखों का मानना था कि यह भूमि सिखों की है और इसे वापस मिलना चाहिए और यहाँ पर सिख रूल ही चले, यहाँ सिखों का कानून चले। यह भावना सिखों के अंदर चल ही रही थी और इसके लिए प्रोटेस्ट भी शुरू हो गई। इसके बाद इंदिरा गांधी एक्शन मोड में आ चुकी। इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। इस ब्लू स्टार पर सिखों पर गहरा इफेक्ट पड़ा और सिखों का मानना है कि गवर्नमेंट बहुत ही आक्रामक तरीके से एक्शन ले रही है, जिससे हमारा रिलीजियस प्लेस गोल्डन टेम्पल अपवित्र हो गया, जिसके कारण सिख धीरे धीरे पलायन करने लगे और वे अलग अलग देशों में सेटल हो गए। जो सिख पहले से दूसरे देशों में सेटल थे, उन्होंने जब यह खबर टीवी और समाचार पत्रों में देखा तो उनके आत्मसम्मान को बहुत ही ठेस लगा। वही लोग आज भी बब्बर खालसा सिख फॉर जस्टिस जैसे ग्रुपों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं यह फैसला आप पे छोड़ देता हूं कि क्या सिखों के साथ बहुत ही अधिक अत्याचार नहीं हुआ है और वे कुछ मुट्ठी भर लोग जो दूसरे देशों में जाकर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उन्हीं के कारण हमारे सिख भाई भारत में बदनाम हो रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा होगा और हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे।